सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुबह में परमेश्वर ने हमें रात भर संभाला। आज हम बात करना चाहेंगे कि आपका जो भी लक्ष्य है आप उस तक पहुंचोगे। आपकी सहायता मदद परमेश्वर करेगा। हो सकता है आपने मसीह जीवन को जीने की शुरुआत की, आपने आत्मिकता में बढ़ने की शुरुआत की, या फिर आपने किसी योजना को शुरू किया या फिर किसी काम को शुरू किया, लेकिन जैसा आप सोच रहे थे वैसा आपके जीवन में नहीं हुआ, बल्कि जैसा आप सोच रहे थे उससे अलग आपके जीवन में हो रहा है। जिस कारण से आप अपने जीवन में हताश हैं, निराश हैं, चिंताओं में हैं, और कई बार आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि मैं तो प्रभु पे विश्वास करता हूँ, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, तब भी मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं इन दुखों में हूँ? क्यों मैं इन चिंताओं में हूँ? क्यों मैं इन परेशानियों में हूँ? और आपको लग रहा होगा कि मैं तो इस काम को छोड़ देता हूँ, मैं तो इसे यहीं ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन मैं इस सुबह में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे, और उस लक्ष्य तक पहुँचने में आपकी सहायता और मदद प्रभु ईसा मसीह हमारा जीवता परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन से जानेंगे, और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। भजन संहिता 31 और उसकी 24 आयत। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा पर आशा रखने वाले लोगों, हे परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोगों, कि तुम हिया बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा हृदय निराश ना हो, तुम पीछे ना हटो, तुम आगे बढ़ते चलो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर पर है। तुम्हारा विश्वास अपने आप पर नहीं है, बल्कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तो इस सुबह में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आपका जो भी लक्ष्य है आपको उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको पकड़े रहना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और आपको आगे बढ़ना है। और जो भी आपने कार्य किए हैं, जो भी योजना बनाई है, उसको आपको छोड़ना नहीं है, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रख के आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। चाहे विपरीत समस्याएं चल रही हों, तब भी आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, क्योंकि जिस काम को परमेश्वर करते हैं उसमें कभी भी निराशा नहीं होती। आपको भरोसा रखना है कि जब हमारा खुदा ईसा मसीह मृतकों में से जी उठता है तो हमारे कामों को भी जीवित कर सकता है, हमारे उन लक्ष्यों को भी जीवित कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर में बने रहें, दृढ़ रहें, और परमेश्वर के वचनों में बने रहें, प्रार्थना विनती करते रहें। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। प्यारे पिता, आप बढ़ाई के योग्य हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें रात भर संभाला, अच्छी मीठी नींद दी, और इस नए दिन को आपने हमारे जीवन में दिया ताकि हम जीवितों की पृथ्वी पर आपके नाम की महिमा करने पाएँ। और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, जितने भी भाई बहन परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे हैं, मेरे प्यारे पिता, एक मन होकर प्यारे पिता हम प्रार्थना विनती करते हैं कि आपकी सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा हर एक भाई बहन को छुए, और परमेश्वर आपकी रूह उन्हें टच करे। पवित्र आत्मा सहायता मदद करें, बुद्धि समझ ज्ञान दे,
ताकि प्यारे पिता आज दिन भर में आपकी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर अपने कार्यों को करें। प्रभु जी वो मार्ग खुलने पाए जो परमेश्वर आपकी तरफ से हैं। कोई भी दुष्ट अंधकार की शक्ति इनके जीवन में कार्य ना करे। और प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब आपके सम्मुख आपके बेटे और बेटी परमेश्वर आए हैं मेरे खुदा, इनके हृदयों को तैयार करें ताकि प्रभु अपने हृदय मन की बातों को खोलकर आपके सम्मुख रख सकें। आज जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, दुखों में है, चिंताओं में है, वो परमेश्वर उनका सॉल्यूशन आप निकालने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता। सच में परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर हमें यस और आमीन में देते हैं। यस फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे पिता आप चंगा करने वाले परमेश्वर, आप इंतजाम करने वाले परमेश्वर हैं। आप उनके आंसुओं को पोंछने वाले, आप उनके लिए बेहतर करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। सच में मेरे प्यारे पिता धन्यवाद हो राजा। यीशु नासरी के नाम में आज इनके हर एक दुख, हर एक परेशानी, हर एक विपत्तियाँ, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स, हर प्रकार की बीमारियाँ निकल कर चली जाएं यीशु नासरी के नाम में हम आज्ञा देते हैं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपका वचन कहता है, सच में परमेश्वर आपका वचन सत्य है, आपके वचन में सामर्थ है। और प्यारे पिता प्रभु आपका वचन कहता है, हे यहोवा पर भरोसा रखने वालों, या बांधो और दृढ़ हो जाओ। सच में प्यारे पिता हर एक जन, हर एक भाई बहन के हृदय को परमेश्वर दृढ़ कर, सच में परमेश्वर आप बढ़ाएंगे। परमेश्वर जो अपने जीवन में रुक से गए, अपने लक्ष्यों को परमेश्वर ख़त्म करना चाहते हैं, तो परमेश्वर उनके मन को तैयार करें, उन्हें बुद्धि समझ दे ताकि प्रभु अपने लक्ष्य तक पहुंचने पाए यीशु के नाम में। प्रभु जी मेरे प्यारे पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग परमेश्वर अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे खुदा, परेशानी है, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं और बहुत सी परेशानियां हैं, और जो घरेलू मुद्दे हैं परमेश्वर हम उन परेशानियों को, उन मुद्दों को आपके आगे रखते हैं। इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स परमेश्वर, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, इनकी पर्सनल बातें हैं, पति पत्नी की पर्सनल बातें, परमेश्वर आप उनका सॉल्यूशन निकालें। प्रभु हम देखते हैं बहुत से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की वजह से, मनमुटाव होने की वजह से परमेश्वर दूरियां हैं। मेरे खुदा मेरे प्यारे पिता हम प्रार्थना विनती करते हैं पति पत्नी को एक मन करें परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है पति पत्नी एक मन और एक तन होंगे। सच में प्यारे पिता परमेश्वर जो लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए, वो पारिवारिक हालात सुधर जाएं। प्रभु जी हम आशीष देते हैं मेरे खुदा, इनके जीवन में खुशियाँ आने पाएँ, मेल मिलाप एकता इनके परिवार में दिखने पाए। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे पिता, जब बहुत से भाई बहन अपनी जॉब को लेके परेशान हैं, प्रभु उन्हें कोई जॉब नहीं मिल पा रही है, परमेश्वर बेरोजगार हैं, प्रभु वे अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परंतु उनकी आशा आप पर है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में परमेश्वर उन्हें बेस्ट जॉब, बेस्ट रोजगार मिलने पाए परमेश्वर, एक अच्छी जॉब परमेश्वर हम इनके लिए मांगते मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता मांगो तो दिया जाएगा। सच में परमेश्वर प्रभु जी जब ये आज आपके सामने प्रार्थना विनतियों को लेके बैठे, प्रभु ये मांग रहे अपने रोजगार, अपनी जॉब के लिए परमेश्वर परेशान है, तो इनके जीवन में परमेश्वर रोजगार की आशीष दे मेरे खुदा का नहीं समझ। अब इनकी जॉब में परमेश्वर बंधन, उन बंधनों को खोल दे यीशु के नाम में, इनके रास्ते खुलने पाए यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को उत्तम से उत्तम और बेस्ट से बेस्ट देना जानते हैं। प्रभु जी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी परमेश्वर ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही, मेरे परमेश्वर अपने जीवन में हिताश निराश रहते हैं मेरे खुदा, उन्हें खाने के लिए परमेश्वर टाइम से भोजन भी नहीं है, परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो अपने खाने को खा के तृप्त होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर। और जो जिम्मेदारियाँ हैं परमेश्वर, जो परिवार की, बच्चों की, और उन जिम्मेदारियों को परमेश्वर निभा नहीं पा रहे हैं, उनके पास परमेश्वर आर्थिक प्रॉब्लम है मेरे खुदा, उस आर्थिक प्रॉब्लम्स को दूर करें मेरे खुदा। प्रभु जी आप इन्हें सामर्थ्य दें, ऐसे रास्तों को खोले परमेश्वर
कि अपनी जिम्मेदारियों को ये बखूबी निभा सके और तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरे नाम को ऊंचा कर सके, तेरे गवाह बन सके। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी लोग परमेश्वर कर्ज में हैं, कर्ज की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर एक परिवार से, हर एक जन से, हर एक भाई बहन के जीवन से कर्ज की आत्मा दूर हो जाए। और इन द नेम ऑफ जीसस हर कर्जे की आत्मा को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो परेशानियों में, दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में, मेरे खुदा परमेश्वर उन्हें हीलिंग दे, अपनी परमेश्वर चंगाई दे, क्योंकि प्रभु आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जन के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं, जितने भी जन परेशान बीमारियों में हैं, वेंटिलेटर पे हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम में। धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना। पूरा दिन परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते, हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रार्थना विनती उद्धार करता बस यीशु के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन।